तो ये है 1 साल पुरानी क्लिप जहाँ पे आप देख सकते हो कि जो शार्क है उसे इरिडेशन शार्क या फिर कैटफिश भी कहा जाता है। तो उसकी साइज़ जो है वो कितनी छोटी है। और अब देखो इस वीडियो में जो कि वही शार्क है उसकी साइज़ कितनी बड़ी हो चुकी है। यानी कि ये 1 साल के गैप में इतनी साइज़ कैसे इंक्रीज़ हुई, आज ये वीडियो में हम बात करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी अपने एक्वेरियम के लिए, अगर हेल्थी इन्वायरमेंट अपने एक्वेरियम का बनाना है तो, ताकि आपकी जो फिशेस है उसकी साइज़, उसका कलर और उसकी हेल्थ तीनों चीज़ बनी रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है टैंक साइज़, यानी कि आपकी जो टैंक साइज़ है वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए अगर आप उसमें शार्क रखते हो तो, क्योंकि जो शार्क फिश होती है वो टैंक के हिसाब से अपनी साइज़ जो होती है वो इंक्रीज़ करती है। अगर आप छोटा टैंक रखोगे तो उसकी साइज़ उतनी इंक्रीज़ नहीं होगी। तो अगर आप शार्क लेके आते हो एक छोटी शार्क, तो मान लो कि आपका जो टैंक साइज़ है वो मिनिमम 2 फीट का होना ही चाहिए, मिनिमम। सेकेंड चीज़ है ऑफर अ हाई क्वालिटी डाइट, यानी कि जो शार्क होती है वो ओमनीवोरस होती है, यानी कि वेज नॉन वेज दोनों कंज्यूम करती है। आपको उसके फीडिंग में हाईली न्यूट्रियस फूड देना है। आप लाइव फूड भी दे सकते हो, लाइक प्रॉन्स है, वॉर्म्स है, तो ये सारी चीज़ें दे सकते हो। आप शार्क को एक ही फूड पे डिपेंडेंट ना होने दो, यानी कि आप उसे बहुत से वैरायटी के टाइप के फूड प्रोवाइड करो और उसे ट्वाइस इन अ डे, यानी कि 2 दिन में 2 बार दिया करो। एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि आप दिन में उसे 2 बार टाइम टू टाइम फीडिंग दोगे। थर्ड पॉइंट ऑन मेंटेन अ प्रॉपर वाटर कंडीशन, यानी कि टेम्परेचर और पीएच दोनों परफेक्ट होना चाहिए। टेम्परेचर बिटवीन 22 टू 29 के बीच होना चाहिए और जो पीएच है वो बिटवीन 7 टू 7.5 पीएच के बीच होना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे आपको वाटर चेंज करना है। आपका पानी अच्छा होना चाहिए और क्लोरीन वगैरह नहीं होनी चाहिए पानी के अंदर। रेगुलर बेसिस पे पानी चेंज होता रहेगा, यानी कि 7 दिन के अंदर आप पानी चेंज करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1/3 वाटर चेंज करना होता है, तो हमेशा ये चीज़ याद रखो। अगर आप 7 दिन के अंदर पानी चेंज करते हो तो 1/3 करो, और 15 दिन में करते हो तो 2/3 करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है इंश्योर अ सेफ इन्वायरमेंट, यानी कि टैंक का जो डेकोरेशन है उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लाइक उसके अंदर ऐसी चीज़, ऐसे स्टोन्स वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ें ना रखो, ड्रिफ्टवुड वगैरह, जो शार्क को लगे, क्योंकि जो शार्क की स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिन होती है और सेंसिटिव होती है, ईजिली इंजर्ड कर जाती है। और दूसरा कि टैंक में कवर होना चाहिए ऊपर। हमें पता है कि जो शार्क होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मानी जाती है। कुछ लोग कहते हैं शार्क जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होती है, लेकिन एग्रेसिव तो नहीं होती, पर वो एक्टिव होती है। सबसे एक्टिव फिश है वो है शार्क, तो वो जंप मारेगी और बाहर गिर जाएगी, इसलिए हमेशा अपने एक्वेरियम के ऊपर एक कवर रखो। तो इतनी बातों का अगर ध्यान रखते हो तो आपकी शार्क जो होगी वो ज़रूर कम टाइम में जल्दी ग्रो करेगी। Thanks for watching.